यूजुअली इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक का ट्रेडिशन क्या है? जब कोई कावड़ यात्रा निकलती है, कोई हिंदू धर्म यात्रा निकलती है, हिंदू फेस्टिवल पे कोई लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं से गुजरते हैं तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, ईंटें मारी जाती हैं। इस बार क्या हुआ कि अभी अभी मुहर्रम का त्यौहार गया है, इस्लामिक त्यौहार। कहीं किसी जगह पे पुलिस पे पत्थर बरसा दिए गए और कहीं पे ट्रेडिशन को सिर्फ जिंदा रखने के लिए शिया सुन्नी लोगों ने आपस में पत्थर बरसा लिए। ये पत्थर बरसाने का ट्रेडिशन क्या है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। आखिर ये ट्रेंड क्या है? मतलब आप त्यौहार के लिए निकल रहे हो, आपका एक त्यौहार है, आप एक यात्रा निकाल रहे हो, एक जुलूस निकाल रहे हो, आप पत्थर कलेक्ट करते हुए चल रहे हो बीच में। इसकी वजह क्या है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप इतने बाध्य क्यों फील करते हो कि भाई मैंने तो पत्थर बरसाना ही बरसाना है? ये वीडियो है, ट्विटर पे वायरल हो रखी है। ये रहा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अपने जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस पे जब ये लोग जा रहे हैं तो पत्थर इकट्ठे करते हुए जा रहे हैं। आखिर किस लिए भाई? मतलब तुम्हारे जुलूस में पत्थर इकट्ठे करने का और पत्थर बरसाने का भी कोई हज़ारों साल पुराना ट्रेडिशन है क्या? इतना कंपेल्ड क्यों फील करते हैं कि पत्थर तो बरसाना ही है, चाहे कैसे भी किसी पे बरसाना पड़े। मतलब अभी कोई तैयारी नहीं है, अभी पता नहीं है किस पे बरसाना है, लेकिन पत्थर कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, इकट्ठे किए जा रहे हैं पत्थर। क्यों बरसाने हैं भाई? किस पे बरसाने? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वजह नहीं है, पत्थर भी इकट्ठे कर लिए। और ये इकट्ठे करने से होता क्या है वो मैं तुमको दिखाता हूँ। ये है भाई खबरें। क्लैशेस एरप्ट बिटवीन शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स ड्यूरिंग मुहर्रम इन वाराणसी। इस्लामिस्ट रेज पाकिस्तान स्लोगन पेल्ट स्टोन्स। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जिनको वो ऐसा बोलते हैं इस्लामिस्ट के, जो इंडिया में जो रहते हैं, कि हम तो गए नहीं, हमने तो पार्टीशन करा नहीं, पार्टीशन जिन्होंने करा था वो तो चले गए, जबकि ये भी एक झूठ है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पार्टीशन में पाकिस्तान के लिए वोट करा था वो लोग एक्चुअली उस साइड गए भी नहीं, वो यहीं रह गए। वो फिर उनको शायद उनके कुछ दूसरे प्लान्स थे, कुछ वो अब बड़ा प्लान लेके बैठे थे जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है, या पता भी है हम बस प्रिटेंड करते हैं कि हमको नहीं पता है, क्योंकि वी आर अ सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है ना, ऐसा कुछ। पत्थरबाजी करते हैं, उसको तो ट्रेडिशन मान लिया है कि कहीं जा रहे हैं, कोई जुलूस निकाल रहे हैं, अगर पता हो कि जन्माष्टमी की यात्रा निकलनी है, कावड़ियाँ निकलने हैं, तो ये पत्थर कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही नीचे से निकलते हैं तो पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। और अब तो ये अपने त्यौहार पे भी पत्थर कलेक्ट कर रहे हैं और बरसा भी रहे हैं। यूपी में तो शिया सुन्नी लोग आपस में ही लगे हुए हैं। A few injured as clash break out during Tazia possession in UP's Varanasi. Heavy police force deployed. Shia and Sunnis in Varanasi, Doshipura clashed during a Tazia possession on Saturday, following which heavy police force was deployed in the area. A communal clash broke out in the Doshipura area in Uttar Pradesh, Varanasi during a Tazia possession between the members of Shia and Sunni communities. मतलब ये लोग प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि जैसे इनकी, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ काफिरों से इशू है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इनके आपस में ये एंड तक चलने वाली लड़ाई है। इसमें पहले काफिर को निपटाया जाएगा, फिर ये आपस में भी दुश्मन है। और आपस में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिया सुन्नी दुश्मन है, इसमें भी मुझे इतनी समझ नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टॉपिक पे। और मैं सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, तुम लोगों से कमेंट मांग रहा हूँ मैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है क्या? मुझे सच में ये क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये लोग बाध्य क्यों महसूस करते हैं ऐसे पत्थर बरसाने के लिए, कि कहीं भी कुछ हो रहा है, किसी दूसरे की धर्म यात्रा निकल रही है, तुम्हारी धर्म यात्रा निकल रही है, तुमको पत्थर बरसाने ही बरसाने। ये लॉजिक क्या है? व्हाई इज इट हैपनिंग? तुम लोगों को क्या लगता है? किसी के पास अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दे। आई वॉन्ट टू नो दिस इशू, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। मैं एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन ट्राइंग टू फाइंड आउट थिंग्स, ट्राइंग टू नो थिंग्स। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं बस न्यूज़ देख रहा हूँ और जो मुझे दिख रहा है मैं उसके बारे में तुम लोगों से सवाल कर रहा हूँ। मैं 2024 में मोदी जी को वोट भी करने वाला हूँ। तो clashes erupt between Shia and Sunni Muslims during Muharram in Varanasi. Islamist raise Pakistan Zindabad slogans pelt stone. अब यहाँ पे एक चीज़ तुमको देखने को मिलेगी जो इंटरेस्टिंग है। ये जो है ना, ये हेडलाइन, ये ABP लाइव की है, यही तुमको इंडिया टुडे में मिल जाएगी, यही तुमको सब जगह मिल जाएगी। इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के जो स्लोगन है ना, उसके बारे में मेंशन नहीं करा जाएगा। ये सिर्फ तुमको ओप इंडिया पे मिलेगा। ये ओप इंडिया है। ओप इंडिया वाले इतने सेकुलर नहीं हैं जितना हमारे दूसरे देश के दूसरी पब्लिकेशंस या दूसरा मीडिया हाउसेज हैं। मतलब मुझे सेकुलरिज्म का ये मतलब समझ नहीं आता। और
हमारे देश के लोगों को, अगर हमारे देश में कोई रह रहा है, हमारे देश का सिटीजन है, और उसको अगर लग रहा है कि उसका अभी भी देश पाकिस्तान है, तो वो पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे देश की गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है। मतलब देश की गवर्नमेंट ने 2014 से पहले मोदी जी ने कहा था कि हम आते घुसपैठियों को निकाल देंगे। घुसपैठिए निकाले तो है नहीं, घुसपैठियों का इन्फ्लक्स लगातार बढ़ा है। म्यांमार से क्रिश्चियन कुकीज़ आए जा रहे हैं वहाँ पे, मणिपुर की साइड, वहाँ पे वायलेंस चल रहा है। बांग्लादेशीज कितने सारे पेनेट्रेट कर रहे हैं, बार बार वीडियोस आती हैं। रोहिंग्या मुस्लिम्स पूरे इंडिया में फैल के बस गए हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं करा जा रहा है। CA NRC लाया गया था, फिर वो अभी किसी बस्ते में डाल के रखा हुआ है, वो बस्ता गुम हो गया है और अभी तक वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारे सीरियस इश्यूज़ हैं जिन पे कोई बड़ी बात, अभी इस पर कोई बड़ा कदम उठाया नहीं जा रहा है। ठीक है, ये चलो स्टोन पेल्टिंग तो मान लिया, इनका ट्रेडिशन है, इन्होंने करना ही करना है, हर बार करना है, वो चलो अंडरस्टैंडिंग अब बन गई है, हमने उसके साथ हमने नॉर्मलाइज उस चीज़ को कर लिया है कि ठीक है भाई, अगर ये कुछ होगा, फेस्टिवल कोई आएगा तुम्हारे यहाँ हमारा, तो एक सर्टेन साइड से स्टोन पेल्टिंग होनी है। ठीक है, अंडरस्टूड हो गया। अभी 5, 7, 10 लोग हमेशा घायल होंगे, 2-4 मरेंगे स्टोन पेल्टिंग से। उसके बाद इंडियन स्टेट उस केस को ड्रैग करता रहेगा, केस फाइल कर लेगा, 25-30 साल तक केस ड्रैग होता रहेगा, जस्टिस कभी किसी को नहीं मिलेगा। वो ठीक है, समझ आ गया कि बीच में अगर हिंदू रिटालिएट करेंगे तो पुलिस फायरिंग करके 2-4 हिंदुओं को मार देगी, वो भी समझ आ गया। लेकिन ये पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन जब लगने लगते हैं तो उस पर तो तुमको कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि चलो मान लिया कि तुम एक सेकुलर स्टेट हो और तुमको मेजोरिटी को प्रेस करके रखना है ताकि मेजोरिटी कभी गलती से भी ऐसा एहसास ना कर ले कि वो इक्वल है। मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि अगर इस देश के अंदर कोई ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा हूँ, तो तुम उसको पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ के आते। उसके लिए तुम स्पेशल कोई इलेक्ट्रिक रिक्शा, कोई ट्रेन या कोई ट्राम या कोई फ्लाइट का इंतजाम क्यों नहीं करते हो कि वो बंदा उधर चला जाए जिस देश के प्रति उसकी लॉयल्टी है। वाई इज इट हैपनिंग कि ये लोग नफरत भी इस देश से करते हैं, प्यार। ये इवन बांग्लादेश, पाकिस्तानी इज डेसिमेटेड बांग्लादेशी पीपल, पाकिस्तानी इज लिटरली क्रश्ड देम, रेप्ड देम, वट एवर यू कुड इमेजिन। वर्स्ट थिंग्स हैपेंड इन बांग्लादेश एंड हु डिड इट, पाकिस्तानी डिड इट। बट इफ टुडे, आज के दिन अगर तुम एक बांग्लादेशी से पूछो तो वो मोर फेवरेबल है पाकिस्तान के देन इंडिया। और बांग्लादेशी को बचाया किसने, इंडिया ने। हु फॉट द वॉर फॉर बांग्लादेश, इंडिया। Who trained Bangladeshi people to fight India? Who got them freedom? India. Who got them their own country? India. तो आज भी वो इंडियन से ज़्यादा पाकिस्तान के फेवरेबल है। There is something, वो क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे वो कमेंट्स में बताओ कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ऐसी भावना इन लोगों के अंदर है। मैं ये चीज़ को समझना चाह रहा हूँ। I want to understand this as somebody who doesn't know anything, as somebody who has no clue about the politics of this आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सब हो क्यों रहा है। पत्थरबाजी को तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कश्मीर में भी होगी, यूपी में भी होगी, और जहाँ पे भी कोई हिंदू त्यौहार मनाया जाएगा, और अब तो ये एक नया ट्रेडिशन ऐड हो गया कि जहाँ भी कोई मुस्लिम त्यौहार मनाया जाएगा तो भी। और दिल्ली में तो पुलिस वालों को टारगेट किया गया, पुलिस वालों को टारगेट किया गया, पुलिस वालों पे पथराव करा गया। भाई दिल्ली पुलिस का और मजाक हो गया। दिल्ली पुलिस पे कोई भी पथराव कर लेता है, कोई भी लाठी बरसा देता है, कोई भी इनको पीट के चला जाता है। दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर अ स्टेट। लेकिन ठीक है, आपने नॉर्मलाइज कर लिया, हमने मान लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया दैट वी आर अ सेकुलर पार्टी, और यहाँ पे माइनॉरिटीज को अधिकार है कि वो पुलिस को पीटें, पुलिस के ऊपर डंडे बरसाएं, पत्थर बरसाएं, वो सब ठीक है, वो मैंने मान लिया। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के जब स्लोगन लगाए जाते हैं तो उसके लिए तो आप कुछ ना कुछ करो ना भाई, उस पर तो होना चाहिए ना। ठीक है, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, सेकुलर हैं। अभी हमको बोला जा रहा है कि देखो हम सब भाई बहन हैं, हम सब, हमारा DNA एक है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो लोग अपना एक हमारे सेम DNA वाले पैक का एक सर्टेन हिस्सा बाकी सारे को अपना बनाने में लगा हुआ है। वो उन सब की फीमेल्स को हुक बाय हुक और क्रुक अपने में लेके जा रहा है, और वो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा। वो ठीक है, क्योंकि हमारा सेम DNA तो कोई इशू तो है ही नहीं, वो तो इशू है ही नहीं, कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम एज अ स्टेट जब पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं तब तो हमें कुछ बोलना चाहिए ना भाई। और देयर मस्ट बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन। मैं तुमको एक केस बताता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था। एक्स टीचर हु फेड स्टूडेंट्स सीमन लेस्ड कपकेक्स सेंटेंस टू 41 ईयर्स। ये इंडिया टाइम्स में भी है ये न्यूज़, डेली मेल में भी है। मतलब इट्स नॉट अ फेक न्यूज़, ठीक है। मैं तुमको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये तुमको कंफर्म करवा रहा हूँ। अब बात करते हैं मैं ये तुमको दिखा क्यों रहा हूँ। अमेरिका में उसको 41 ईयर्स की सज़ा दी जाती है, 41 साल जेल टाइम उसको दिया जाता है। वाई 41 साल?
एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी जा रही है कि ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे, दोबारा कोई ऐसी घिनौनी हरकत ना करे, एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी गई है। क्या इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है? निर्भया कांड में एक जो रेपिस्ट था, निर्भया कांड में, उनमें से एक को बिकॉज वो नाबालिग था फ्री। हमारे यहाँ रेपिस्ट को ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। हमारे देश में देश की विभाजन की बात करने को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। जो लोग देश के विभाजन की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, लिटरली देश को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को भी इस देश में छोड़ दिया जाता है। उनके ऊपर उतने हार्ड जो एक होना चाहिए, एक सेट एग्जाम्पल सेट करे स्टेट, वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम जेल टाइम देंगे उनको, फिर वो बेल वेल हो जाएगी, फिर वो बाहर आ जाएंगे। ये ऐसा क्यों करा जा रहा है? इज देयर अ मोटिव? तुमको क्या लगता है इसके पीछे कोई मोटिव है क्या? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टेट वुड नेवर डू सच अ थिंग, एंड इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, दैट आई कैन टेल यू। इफ इंडिया वांट्स टू बी, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करती है। क्यों? मैं तुम लोगों से जानना चाह रहा हूँ। मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है, आई हैव नो ओपिनियंस, आई जस्ट हैव क्वेश्चंस, दीज आर नॉट माई ओपिनियंस। मैं सिर्फ कुछ देखा, कुछ चीज़ों को जोड़ा, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरा ओपिनियन कुछ नहीं है, माइंड यू दैट। वाराणसी में ताजिया निकालने के दौरान शिया सुन्नी भिड़े, जमकर हुए पथराव में लोगों के सर फूटे, 50 घायल, 12 से ज़्यादा गाड़ियां तोड़ी। वाराणसी में शनिवार को ताजिया का जुलूस निकालने के दौरान शिया और सुन्नी आपस में भिड़ गए। पहले दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई, फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इसमें 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने 12 से ज़्यादा गाड़ियां तोड़ डाली। पुलिस की गाड़ियों पर भी जमकर पत्थर बरसाए गए। पुलिस की भी 2 गाड़ियां टूट गई। अच्छा, 10 गाड़ियां प्राइवेट लोगों की टूटी है। वाह! अब वो प्राइवेट लोग बेचारे पता नहीं खून पसीने की कमाई, किस्तों पर गाड़ी ले रखी हो गई। ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सेकुलर स्टेट। पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी जा सकती हैं, ठीक है, मतलब आपस में लोग लड़ रहे हैं, बीच में पुलिस की गाड़ियां तोड़ दे रहे हैं, और 12 गाड़ी टूटी हैं, मतलब 10 गाड़ियां ऐसे प्राइवेट लोगों की टूटी है जिन्होंने गाड़ियां मेहनत कर करके 4 पैसे जोड़ के। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने बताया कि जैतपुरा दोषीपुरा में दिन के करीब 2 बजे शिया समुदाय की ओर से ताजिया निकाला जा रहा था। इस रास्ते पर केवल शिया समुदाय को ही ताजिया निकालने की इजाजत थी, लेकिन बिना इजाजत की सुन्नी समुदाय की ओर से उसी रास्ते पर ताजिया निकाला गया। इसका शिया समुदाय के लोग विरोध करने लगे। इसके बाद शिया और सुन्नी वर्ग के लोग आमने सामने आ गए, उनके बीच नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद पथराव भी हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में 50 से ज़्यादा लोग चोटिल है, उनका इलाज कराया जा रहा है। अच्छा, ये जो लाइन लिखी है, शिया समुदाय के लोग विरोध करने लगे, इसके बाद शिया और सुन्नी वर्ग के लोग आमने सामने आ गए। आमने सामने तो पहले थे ना, वो एक ही रोड पे थे। पहले कौन सा वो फ़ोन पे बात कर रहे थे? ये क्या खबर है भाई? उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही फौरन पुलिस और RAF की टीम मौके पर पहुंच गई। हंगामा कर रहे उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा। दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। भाई क्या शांत कराया है? 50 लोग घायल हो गए, 12 गाड़ियां फूंक गई, अब शांत कराया? कैसे कराया? 4 बजे तक स्थिति को काबू में कर लिया गया। आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए इलाके में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। शिया समुदाय के लोग धरने पर बैठे। बवाल के दौरान शिया समुदाय, अच्छा ठीक है। तो भाई इस सारे चीज़ में ना मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि आखिर ये पथराव होना, हर बार हर चीज़ में पथराव होना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तुम लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है? तुम लोग कुछ समझते हो इसके बारे में? तुम में कोई एक्सपर्ट है तो मुझे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर दे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड दैट्स इट। फिर मिलेंगे।